हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पर राजस्थान में शिक्षक भर्ती की जो पेपर होने वाला है, यानी कि रीट, उसकी मैथ आप लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। मैथ में जो कि टोटल यूनिट आप लोगों की 6 हैं, जिसमें से हमने इस टाइम पर यूनिट नंबर 3 ली हुई है। यूनिट नंबर 3 के जो टॉपिक्स हैं, जिनमें सबसे पहला एक एक नियम, दूसरा औसत जिसे एवरेज भी कहते हैं, एक एक नियम कंप्लीट हो चुका है। औसत हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। औसत की आज हमारी लास्ट वीडियो है दोस्तों। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है लाभ हानि। कल से आप लोगों को लाभ हानि की वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों, अभी तक जितनी भी हम लोगों ने औसत की वीडियो अपलोड की हैं, सरल क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं, उसमें हार्ड क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं, जिससे आप लोगों को पेपर देते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बट दोस्तों, आज हम और ज्यादा बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिससे कि औसत में से जो रीट के एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं औसत में से। कितने? 2 से 3। 2 तो कम से कम आने ही आने, और अगर ज्यादा आए तो 3 क्वेश्चन आएंगे। वो तीनों के तीनों क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में से आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, अब अपने वीडियो पर आते हैं हम लोग। यहां देखिए, काफी बेहतरीन प्रश्न हमने औसत के यहां पर लिखे हुए हैं, जो शायद ही आपने औसत में पढ़े हो। देखिए, यहां देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्या कहता है? ए से बी स्थान की दूरी 120 किलोमीटर है। यानी कोई स्थान है जिसकी दूरी ए से बी तक कितनी है दोस्तों? 120 किलोमीटर। अब एक कार से ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। बाई कार कितना जाता है? ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की कार से जाता है। फिर प्रश्न क्या कहता है? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। कितनी रफ्तार से वापस आता है? 80 किलोमीटर से। तो दोस्तों, इस प्रश्न को देखते ही हमारे जहन में ये चीज आ जाती है। प्रश्न तो चाल वाला क्वेश्चन है, चाल और दूरी वाला। तो चाल का जो नियम होता है, चाल का नियम होता है दूरी बटे समय। तो अभी औसत में कहां से आ गया? अब हम औसत की एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाल बटे दूरी बटे समय की कर रहे हैं, और फाइंड करवा रहा है हमसे औसत चाल। तो दोस्तों, इसके लिए बड़ा ही एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, बड़ी एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, जिसे ऐसे प्रश्न को आप देख करके आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी लंबी इक्वेशन के। एग्जाम हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ट्रिक को देखिए, बेस्ट ट्रिक है ये अपने आप में। देखिए, इस ट्रिक के द्वारा आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन औसत के सॉल्व कर सकते हैं, चाल बटे दूरी बटे समय के। देखिए, ट्रिक क्या कहती है हमारी? कोई भी है ए बी, तो कुछ ही मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं। जैसे हमने माना औसत चाल बराबर होने वाली 2ab बटे ab। अब रखना कैसे है? देखिए, फॉर्मूला पुटअप कैसे करना है? 2 इंटू, पहले कितना गया? 60 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, तो 60। वापस कितने की से आता है? 80 से। यानी ए कितना था? 60। बी कितना था? 80। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले में हमने इसको रख दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12, तो 120 इंटू 80। ऐड करेंगे इसको, तो ऐड करिए, वे 140। डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, यहां पर 0 से 0 काट दीजिए। काटने का लगा लगाइए, 2 से ही काटिए, 2 7 14, 4 बार कटिया। अब देखिए, मल्टीप्लाई होगा। अब 0 की 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, नीचे क्या है? 7, तो 7 से भाग लगा दीजिए, 480। पढ़ा होता वो आप लोगों 7 का लिख दीजिए, 7 14 21 28,
42 कितनी बार जा रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार गया। 8 में से 2 गए 6, ये लगा दिए 0। और पहाड़ा आगे बढ़ेंगे हम। देखिए आगे जब अपने पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे तो लगाइए कितना हो जाएगा? 59 यहाँ तो हो गया, नहीं जा रहा है यहाँ तक भी। इसमें चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार गया 56। 4 निकल के आया यहाँ से, बिंदी लगाई, 0 लिया, फिर दोबारा भाग दिया, 5 बार गया, 7 पंजे 35, फिर 5 आ गया, बिंदी लगी हुई है हमारी तो 0 हमने फिर बढ़ा दिया, फिर आपका गया कितनी बार? 7 बार। तो आपका जो आंसर निकल के आया 68.57, क्या 68.57, यानी कि उसकी औसत चाल क्या थी? 68.57 किलोमीटर पर हावर, यानी प्रति घंटा। उतार लो दोस्तों, इससे बेहतरीन ट्रिक्स आपको इस तरीके के प्रश्न में नहीं मिल सकती है। उतार लीजिए फटाफट से। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 3 अंकों का औसत 72 है। कितने अंक? 3। औसत कितना है? 72। योग कितना हुआ? योग ले लो, 72 इंटू 3, 7 21, 216 इनका योग हो गया। बताओ कि अंकों का अनुपात कितना है? 2:3:4। कितना है अंकों का अनुपात? तो सबसे कम व सबसे अधिक अंकों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों सबसे कम क्या है? 2, और इन सबका योग क्या है, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ रेशियो, इंग्लिश में बोलते हैं अनुपातों का योग। 2 + 3 + 4 कितना हुआ? 9। पूछ किसका रहा है? सबसे कम का। तो सबसे कम कितना है? 2। अनुपातों का योग कितना है? 9। और इनका क्या निकल के आया? 216। लगाइए साहब भाग, 3 3 जा 9, 3 7 जा, 3 2 जा 6, तो लगाइए साहब, 3 2 जा 6, 3 4 जा। अब देखिए 24 इंटू 2, 4 2 8, 48। तो इसका आगे सबसे छोटी का किसका है? सबसे छोटी का। अब देखिए सेम उसी प्रकार सबसे बड़ी का करेंगे, सबसे बड़ी का। सबसे बड़ी की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4। तो 4, अनुपातों का योग कितना था? 9, और कुल योग कितना है? 216। कितना आएगा? ऊपर कर ही चुके 24। अब देखिए 24 इंटू 4, 8 6 16, 1 के लगेगी, 4 2 8 और 1 9 96। कितना हो गया? 96। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर निकाल लीजिए आप, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी 96 और सबसे छोटी 86। आंसर आ जाएगा आपका, निकालिए। एक क्या नहीं यहाँ से ली गई, 4 8 बचे यहाँ से, तो ये आपका आंसर आ गया 48। सबसे कम और सबका अंतर ये है आंसर आपका। उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक ऐसा ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। देखिए प्रश्न ऐसे जिन्हें करके आप लोगों को मजा आ जाएगा। एक भी प्रश्न आपके रीट में छूट नहीं सकता अगर आप हमारे द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को हल करके जाते हैं। तो देखिए प्रश्न अगला, देखिए स्क्रीन पर, एक कक्षा की
एक कक्षा की 25 छात्राओं की औसत उम्र कितनी है? 11 वर्ष 3 माह। कितनी है दोस्तों? 11 वर्ष 3 माह है। ठीक है। इस कक्षा की छात्राओं की उम्र का योग ज्ञात कीजिए। कक्षा की छात्राओं का उम्र का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप लोग, क्या देखिए दोस्तों, एक कक्षा की 25 छात्राओं की औसत उम्र कितनी? सबसे पहले हमने आप लोगों को अपनी पहली या दूसरी वीडियो में राउंड ऑफ करना सिखाया था, तो फिर बता रहे हैं आपको, बिना राउंड ऑफ के इस प्रकार के प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, छोटी संख्या लेते हैं, 2 से 1/2 आ गया, तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं? ये यहां से लेकर के यहां, पहले क्या करेंगे, 2 इंटू 2, इस वाली संख्या का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 4। फिर जो आया उसे इससे प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस 4 + 1 = 5। तो राउंड ऑफ होके क्या आ गया, 5/2 को ये उतार देते हैं, 5/2। इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। एक और देख लीजिए, राउंड ऑफ कैसे करा हमने कहा इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, तो 6 आ गया। फिर हम इसका इससे प्लस करते हैं, तो 6 + 1 = 7। तो क्या लिखेंगे राउंड ऑफ करके, 7/2। उम्मीद है राउंड ऑफ करना आप लोगों को दोबारा से आ गया होगा। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए उत्तर, एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत उम्र 11 वर्ष 3 माह। 11 वर्ष 3 माह, साल में महीने कितने होते हैं, 12। तो देख लीजिए 25 छात्रों की औसत उम्र कितनी बताई उसने, 11 वर्ष 3 माह, तो 3/12 कर सकते हैं हम, क्योंकि 3 माह और साल में 12 माह होते हैं, जब तो एक्यूरेट आंसर निकल के आएगा अपना। अब देखिए इसे राउंड ऑफ करेंगे, जैसे कि हमने बताया मल्टीप्लाई करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, जिससे आप लोग समझ में आ सके। मल्टीप्लाई करा आपने, क्या है हमारा 132। फिर हमने क्या कहा, इससे प्लस करते हैं, तो प्लस करा, +3 करा, तो कितना हो गया 135। 135 हमारा हो गया। तो अब इसको यूं लिख सकते हैं, 135/12। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया बिल्कुल सरल और आसान तरीका, मगर इसको सरल सरल करने के लिए हम एक विधि और अपनाते हैं। यहां हम इसको यही के भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक, क्या आ गया? अब 11 से 1/4 को हम राउंड ऑफ करेंगे। किसको करेंगे, 11 से 1/4 को। यहां तो हमने आप लोगों को विधि बताई थी, यहां शॉर्ट कर दिया हमने इसको। देखिए दोबारा देखिए, 11 से 3/12 आपका आ गया, 11 से 1/4 करेंगे, 44 और 1 45/4, ये आपका निकल के आ गया। करना क्या है, छात्राओं की उम्र का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करने के लिए यानी कुल्ली तो निकालना है, तो क्या करते हैं, 45/4 × 25, सॉल्व हो गया। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कर लीजिए, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 25 की 5, 2 कैरी लगी, 5 चौका 20 और 2 22, 5 दूनी 10, 1 कैरी लगी, 4 दूनी 8 और 1 9। 1125 में हम 4 का भाग लगा देते हैं, 4 दूनी 8, काटो 32, 8 तो 8 जाएगा, ये 32, 5 लगा, 4 एकम 4, 1 पॉइंट लगा के 0 लिख दो, 4 दूनी 8,
इस तरीके से जो आपकी उम्र का योग है ये निकल के आ जाता है। यानी कि इतने तो 281 तो हो गए क्या, 281 हो गए वर्ड्स, और पीछे जो भी निकल के आएगा वो क्या हो जाएंगे, दो निकल के आया और हम आगे करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसके माह क्या हो जाएगी, माह। 281 वर्ष 2 माह। इस तरीके से ऐसे प्रश्न का उत्तर हम निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे और बेहतरीन प्रश्न। देखिए, जब 60 किलोग्राम वजन वाले क्या, जब 60 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को नई व्यक्ति से एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित यानी बदला, प्रतिस्थापित किया जाता है, तो जब 60 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में, तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में एक की वृद्धि हो जाती है। कितनी की वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है, प्रश्न क्या कहता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। ठीक है दोस्तों, इसकी बड़ी बेहतरीन ट्रिक्स है। इसके साथ भी वजन कितना दिया गया, 60 किलोग्राम, प्लस व्यक्ति कितने हैं, 25, एक की वृद्धि हो रही है, यानी 25 है तो हर एक में एक की वृद्धि हो रही है, तो 2500 में वृद्धि होगी, 2500 में ही तो वृद्धि होगी या नहीं होगी। प्रश्न ये कह रहा है कि जो 2500 के 25 कैंडिडेट है उन सब पर ही तो वृद्धि होगी, या किसी एक कैंडिडेट पर वृद्धि करके आपकी खाना पूर्ति हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमें ऐसे करने के लिए 2500 के 25 कैंडिडेट के ऊपर वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 कैंडिडेट पर वृद्धि कर दिया हमने, एक की वृद्धि हो रही है, दो की वृद्धि हुई। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं, कितने की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है, सही है, एक की वृद्धि हो रही है। देखिए, तो 60 प्लस 25, तो आपका आंसर हो गया 85। क्या, तो नए व्यक्ति का भार कितना था, 85 kg। अगर हम यही कह देते दो की वृद्धि हो रही है तो 25 इंटू 2, तो 60 प्लस 50, 110 की वृद्धि होती। जितने की वृद्धि हो उतने से हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए, अच्छी ट्रिक्स है ये भी आप लोगों के लिए। और आज आप लोगों को एक बेहतरीन ट्रिक्स का एक सवाल और बताएंगे, जिससे आप लोग बड़े ही जल्दी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर आज हमने ट्रिक्स बताई हैं आप लोगों को, और एक ट्रिक्स और बता देते हैं जल्दी से, जिससे हमारा ये टॉपिक आज क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। यहां देखिए, स्कूल के लड़कों का परीक्षा में औसत प्राप्त अंक, यानी कि जो औसत अंक प्राप्त किए वो 71 थे। कितने थे,
71 थे तथा लड़कों ने जो प्राप्त किए वो 71 थे और लड़कियों का 73 था। कितना था? 73 था या है। ठीक, यदि सभी का औसत प्राप्तांक औसत प्राप्तांक 71.8, क्या सभी का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित लड़कों की संख्या, तो स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित लड़कों की संख्या तथा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न को, और बड़े ही शॉर्ट ट्रिक से हम आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना बताएंगे। देखिए, आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करेंगे पेपर में, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वैसे ही आप लोगों के पास टाइम कम होता है पेपर में। यहाँ देखिए करना क्या है, लड़का लड़की, तो लड़का यहाँ के अंदर का लड़की, औसत प्राप्तांक लड़कों का 71, लड़कियों का 73, और दोनों का मिला के जो प्राप्तांक दे रखा है 71.8। डंडा मारो, जो यहाँ का है वो यहाँ लिखेंगे और यहाँ का है जो यहाँ लिखेंगे। ठीक, कुछ नहीं करना दोस्तों, माइनस करके लिखते जाओ। क्या करना? माइनस करके लिखता जाना। 0.8, 73 में से 71 में से 71.8 में से हमने 71.0 को करा तो 0.8 ही तो आएगा। फिर दूसरी कैलकुलेशन हमारी थी 73.0 में से 71.8 को करेंगे, 2 तो यहाँ आ गया, एक कैरी वहां चली गई, 2 में से 1 गया 1.2, पॉइंट से पॉइंट हटा, यहाँ 8 रह गया और यहाँ 12 रह गया, काटेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो जो नया निकल के आया वो आपका आ गया 3:2। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से, कितनी शॉर्ट ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को आसान कर दिया और सॉल्व कर दिया। अगर आप इस प्रश्न को पूरी इक्वेशन के साथ सॉल्व करते तो कम से कम आपको 5 मिनट इस प्रश्न को सॉल्व करने में लगते। बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि हम लगातार पढ़ाते जाते हैं, बीच में कुछ हंसी मजाक नहीं करते, तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ओनली रीड है। इसीलिए आप लोग ओनली अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आते हैं, ओनली स्टडी पर ध्यान दें। दोस्तों, कल से हम अपने चैनल पर लाभ हानि का चैप्टर शुरू कर देंगे। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।